हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो कुछ कारणों से रुकी थी, इसलिए दोबारा। तो हम क्या कर रहे थे इस एलपीपी में, मिनिमाइज जड़ की वैल्यू निकालनी थी। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखी थी हमारे पास। हमें मिनिमम जड़ ये था। चेंज द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशंस, हमने इक्वेशंस में बदल दिया, इनको ग्राफ के लिए फ्लोट कर दिया आराम से। इतना काम बहुत इजी है, आप ग्राफ सीख चुके हो, 10th क्लास में भी आपका चैप्टर है। उसके बाद हमने क्या किया है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, दोनों इक्वेशंस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमें कॉर्नर पॉइंट मिल गया, 1 2 3 और 4। चारों कॉर्नर पॉइंट से हमने इसकी मिनिमम जेड की वैल्यू निकाल ली, और 40 पे इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू आ रही है। और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -12 आ रही है। अब देखो, आपने अगर ये बाउंडेड रीजन है तो ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है जो आपने बताया था, मैक्सिमम जेड लेस देन एम मिनिमम वैल्यू। अगर ये इस इक्वेशन का और इस फिजिबल रीजन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता है तो ये इसका मिनिमम सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये लाइन और इस रीजन का कोई कॉमन पॉइंट आ जाता है तो दिस हैव नॉट मिनिमम वैल्यू, तो इसका हम कहेंगे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। बट जो आपका मैक्सिमाइज जेड है -3x + 4y लेस देन -12 मतलब दो मिनिमम वैल्यू मिली है। द इक्वेशन दिस हैव नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन। जो मैक्स ऑप्टिमाइज फंक्शन है आपका और जो मिनिमम वैल्यू है उसकी कंडीशन जो हमने बनी थी -3x + 4y लेस देन 12। अगर मैक्सिमम की बात होता है तो ग्रेटर देन करते हैं, मिनिमम की बात है तो लेस देन है। जो इक्वेशन मिली है इससे, उस इक्वेशन का और फिजिबल रीजन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसके रीजन का और इसके रीजन का। तो दिस इज सो दैट द फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू और मिनिमाइज वैल्यू एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट। तो ये कहता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या होगी, -12। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। मैं इस प्रकार की प्रॉब्लम का एक आपको और प्रॉब्लम कराता हूँ, फिर हम फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 5x + 10y। हमें क्वेश्चन में मिनिमाइजेशन भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको दोनों निकालने, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से आपका ग्राफिकल मेथड क्लियर हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज में अपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना है, एलपीपी प्रॉब्लम सीखना है। फॉर्मेशन करने के बाद आप किस प्रकार की एलपीपी बन जाएगी, उसका सॉल्यूशन आप बहुत सारे कर चुके हो तब तक। तो देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो चेंज द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी। हमें इक्वालिटी को इनइक्वालिटी में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 120, x + y = 60, x - 2y = 0। क्लियर। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ प्लॉट करें हम इसका। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। फर्स्ट के लिए ग्राफ बनाओ, x y। सेकंड के लिए बॉक्स बना लो, और थर्ड के लिए ये इक्वेशन 1 के लिए, ये 2 के लिए रखो। कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं रखने की जरूरत, 2 पॉइंट रखो। x को 0 पुट करो, y आपका कितना होगा, 60 आ गया। y को 0 पुट करोगे तो x आपका 120 आ गया। x को 0 पुट करो,
वाई 60 आ जाएगा, वाई को 0 पुट करो एक्स 60 आ जाएगा। इसमें एक्स को 0 पुट करोगे तो वो 0, वाई भी 0 आएगा। अब इसमें एक पॉइंट और पुट कर लो इनके हिसाब से, एक्स को 60 पुट कर ले, वाई 30 आ रहा है, तो वाई को 60 पुट कर लो आप, वाई को 60 पुट करोगे तो एक्स कितना आएगा आपका 120 आएगा, वाई को 60 पुट करोगे तो एक्स 120 आएगा। क्लियर? 2 पॉइंट बहुत है हमारे पास ग्राफ के लिए। ग्राफ बनाएंगे, ये आपको ग्राफ बनता है, पॉइंट के हिसाब से पॉइंट बनाएंगे। 60 और 120 है लगभग हमारे पॉइंट, तो हम 30-30 के गैप से पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ 60-60 के बना लेते हैं। ये 60 हो गया, ये 120, ये 60 हो गया, ये 120। आप जैसे भी बनाना चाहें 1 2 3 120 बनाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। गैप ज़्यादा ले लें, 60 120 ले लें, या 30 का ले लें, या 10-10 का ले लें, जैसा भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि जितना इंटरवल आप छोटा लेंगे, 10-10 का लेंगे तो अच्छा ग्राफ दिखाई देगा आपको, ज़्यादा बड़ा देंगे थोड़ा वैसा दिखाई देगा। पहले इक्वेशन को प्लॉट करिए, x0 y 60, x0 y 60 ये पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट x 120 y 0, x 120 y 0 प्लॉट कर दो लाइन को। ये लाइन है, दिस इज द इक्वेशन 1। इक्वेशन भी लिख सकते हैं। दूसरा x0 y 60, x0 है, y कितना है 60, यही पॉइंट आ गया दोबारा। फिर y0 x 60, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट आपका बने। क्लियर? नेक्स्ट देखो, x0 y0 ओरिजिन। दूसरा पॉइंट क्या है, x 120 है तो y कितना है 60 है, x 120 है तो y 60 है, ये 60 की सीधा नहीं है, इसको मिलाते हैं इससे। और है भी एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, x इक्वल टू 2y, एक्स वाई का x क्या है, y का 2 टाइम्स। ये कितना पॉइंट था आपका, कोई भी है जो 120 60 पॉइंट। या अब इनका ग्राफ प्लॉट करो, किसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ आता है, किसका रीजन ओरिजिन की बाहर की तरफ आता है। देखो पहली इक्वेशन में आप x को y को 0 0 पुट करो, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, x0 y0 मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 120 होता है, हाँ होता है, मतलब इक्वेशन को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में आपका ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट्स को, मतलब आपका इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंडर जो रीजन है उसके अंदर क्या होगा, आपका ओरिजिन आ रहा है, तो मतलब इसका रीजन ओरिजिन की तरफ होगा ऐसे। क्यों हुआ, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब इसके जो रीजन आएगा उसमें ओरिजिन सेटिस्फाई होगा, ओरिजिन आएगा। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता तो ओरिजिन से बाहर की तरफ रीजन होता है। अब ओरिजिन की तरफ रीजन होगा, और वैसे भी लेस देन इक्वल टू में अपने ओरिजिन की तरफ ही करना है। नेक्स्ट में देखो x0 y0, नेक्स्ट में रखोगे आप x0 y0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 0 जमा में 0, 60 से बड़ा होता है 0 नहीं होता है, मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब और रीजन क्या होगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है आपकी, सेकंड इक्वेशन ये वाली है, इसका रीजन क्या होगा, ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा। या
क्लियर। नेक्स्ट देखो तीसरी इक्वेशन, x0 y0 मतलब ओरिजिन है, x0 y0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 0 0 इसके बराबर होता है, मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा। अब ये देखो इस लाइन का रीजन इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। अब इस तरफ या इस तरफ आने के लिए आप इधर से कोई एक पॉइंट पुट कर देंगे इस साइड से इक्वेशन पे। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो रीजन इस साइड होगा, अगर पॉइंट इस साइड का सेटिस्फाई करे तो रीजन इस साइड होगा। अब देखो हम मान लेते हैं हमने ये पॉइंट है यहाँ पर, इसका जो भी पॉइंट है इनका ये पॉइंट सेम है भाई, एक कॉमन, ठीक है, इन दोनों लाइन्स का थोड़ा सा ऐसे अब देखो क्या था हमारे पास, ये पॉइंट था 060। अब इस लाइन के अंदर हमने देखना है जो ओरिजिन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी इसका रीजन नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। हम यहाँ इसमें 060 पॉइंट पुट कर देते हैं, मतलब x को 0 और y को 60। तो ये माइनस का 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नहीं हो, नहीं होगा ना, नहीं होगा ये, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, ये वाला पॉइंट इस लाइन को, मतलब रीजन इसका ऊपर की तरफ तो है नहीं, तो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा रीजन, मतलब इसका रीजन क्या होगा, ऐसे होगा। इसका रीजन ये था भाई नीचे वाले का, और इसका रीजन था इस वाले का नीचे का। देखो बाउंडेड रीजन मिला है इसका रॉ का, इसका रीजन तो नीचे की तरफ है, इसका रीजन पहली का ओरिजिन की तरफ है, इसका ओरिजिन से बाहर की तरफ है। अगर हम दोबारा से यहाँ दिखाऊं मैं आपको, एक लाइन तो आपकी ये है, दूसरी लाइन आपकी ये है, और तीसरी लाइन आपकी ये है, ये रीजन है आपका। अगर वहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, जिसमें पहली लाइन का रीजन तो आपका ओरिजिन की तरफ है, इसका तो ऐसे है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ, इसका रीजन ओरिजिन की बाहर की तरफ है, और इसका रीजन इसकी तरफ है। तो अब बताइए मेरे को इनका बाउंडेड रीजन बनता है या नहीं बनता है। देखो इसका रीजन बाहर की तरफ है, इसका अंदर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है। अगर बाउंडेड रीजन बनेगा तो हमारा यही रीजन बनेगा या नहीं, बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा रीजन हमारा, तो क्लियर हुआ हमारे पास, नहीं हुआ। अगर आपको ग्राफ में कहीं फिर भी दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार फिर ग्राफ को क्लियर करके बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका पॉइंट है, एक करौटी ये थी, वहाँ से 120 थी ऐसे, और दूसरी कराओ, तीसरी कराओ ये थी, ये पॉइंट था 60 0, ये 120 0, और ये पॉइंट था 060, और इनका हमें पता नहीं था। और इस कराओ, ये पहली कराओ थी आपकी, ये दूसरी थी, और ये तीसरी कराओ थी। देखो मैं इतना टाइम इसीलिए ले रहा हूँ आपके एक क्वेश्चन से सारा कम क्लियर हो जाए। पहली वाली का रीजन था ओरिजिन की तरफ, मतलब इस तरफ, दूसरी का रीजन था ओरिजिन से बाहर की तरफ, तीसरी का रीजन था नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ।
ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करा था ना इस कर्व को, ये रहा। नीचे का पॉइंट पुट कर लेना 60 0 थर्ड में, x 60 y 0, x 60 पुट करोगे माइनस y 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रीजन नीचे की तरफ। इसका रीजन क्या है, नीचे की तरफ। देखो कॉमन रीजन क्या होता है, तीनों के द्वारा बाउंडेड जितनी भी लाइन्स हैं उन सभी के द्वारा बाउंडेड रीजन होता है, उसको हम कॉमन रीजन बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं या बाउंडेड रीजन बोलते हैं। अब नॉन नेगेटिविटी क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये है। तो देखो ये रीजन यहाँ से तो नॉन नेगेटिव इसी तरीके से कंट्रोल हो गया, x 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और y 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ये इधर कह रहा है, इधर रीजन ये नीचे की तरफ, ये नीचे, तो बाउंड्री रीजन आपका ये बनेगा, ये बाउंड्री रीजन जो तीनों करा उसके द्वारा बाउंडेड होगा। ये पॉइंट क्या होगा, अरे पुट कर दो इस इक्वेशन में, x क्या बराबर है 2y के बराबर है। पहली इक्वेशन में पुट कर दो x को 2y, x को 2y पुट करोगे 2y प्लस में 2y इक्वल टू 120, 4y इक्वल टू 120, y इक्वल टू 30, y कितना है 30, तो x कितना हो जाएगा 60। तो ये पॉइंट क्या होगा, पहली दूसरी करो के साथ ये वाला x 60 y 30, इसमें और पुट कर दो x को 2y प्लस y ग्रेटर देन या इक्वल टू 60, 3y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 20, y 20 है तो x कितना हो जाएगा 40, y 20 x 40। ये पॉइंट। अब इसका हमने क्या करना है, आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों वैल्यू बतानी है, तो बॉक्स बना दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिख दीजिए जेड मैक्सिमम, जेड क्या है आपका 5x प्लस 10y, यहाँ पॉइंट लिख दीजिए। पहला पॉइंट रखेंगे कॉर्नर पॉइंट इस सॉल्यूशन के, मैं बाकी नहीं देगा ना, इसके कॉर्नर पॉइंट जो बाउंडेड रीजन है, आपका रीजन बाउंडेड है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 100% मिलेगी। पॉइंट क्या है आपका, एक तो है 60 0, दूसरा है 120 0, तीसरा है 40 0, चौथा है 60 और 30। रखो आएगी 5 संग 30, 300 आएगी, y 0, x 120 रखो तो 12 पंजे 60, 600, ये इतना हो जाएगी 5 चौक 20, 200 और 200 400, इतनी हो जाएगी 6 पंजे 30, 300 और 300 600, 5 संग 30, 300 और 30 ढाई 30, ठीक 600। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है इसकी 600, मिनिमम वैल्यू कितनी है 300। 600 कहाँ मिल रही है, 2 पॉइंट्स पे मिल रही है, मतलब 120 0 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, मतलब इसके आपकी इस पॉइंट्स पे। तो द फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट्स एंड मिनिमम वैल्यू एट 300 एट 60 0 पॉइंट। और देखो किसी लाइन के 2 पॉइंट्स पर अगर किसी फंक्शंस की कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, जैसे इसमें यहाँ पर भी मैक्सिमम 600 और यहाँ पर भी मैक्सिमम 600 है, तो इस लाइन पे जो लाइन आपकी पहली इक्वेशंस है, इस लाइन पे कंप्लीट लाइन पे एक पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आपके इससे किसी भी पॉइंट पर चेक कर लेना, आपकी मैक्सिमम वैल्यू ही देगा फंक्शन। अगर किसी लाइन के 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है यहाँ और यहाँ, तो इससे किसी भी पॉइंट पे चेक कर लेना बीच में भी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 600 मिलेगी फंक्शन। तो दिस हैव ऑप्टिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर 600 and 300 respectively at the point 60 0 and 160 0, 120 and 0 और 60 and 30 points respectively।
तो इस प्रकार से आप एलपीपी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कोई भी इनइक्वालिटी में चेंज कर लो, उनका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ के लिए मैंने बता दिया किसका रीजन किस साइड जाएगा, आप उसमें ओरिजिन को पुट कर लें, सिंपल सा काम है। ओरिजिन को पुट करते हो, अगर ओरिजिन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, उस इनइक्वालिटी को, जैसे इसमें हमने पुट किया 0 0 आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 120 होता है, 0 120 से छोटा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा इसका रीजन। फिर अगर इसमें पुट किया 0 0 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है, नहीं होता है, मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन इसके रीजन में नहीं होगा, तो रीजन बाहर की तरफ होगा। इस प्रकार की इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन को पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन तो है इसमें, बट अब इस साइड होगा रीजन या इस साइड होगा, तो अब कोई भी आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट इस साइड का पुट कर ले या इस साइड का, एक साइड का करने की जरूरत है आपको। उस पॉइंट को अगर ये लाइन सेटिस्फाई कर जाए तो उस साइड उसका रीजन होगा, उस पॉइंट की तरफ होगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसके दूसरी तरफ। जैसे हमने यहाँ पर 0 60 पुट किया था इसमें थर्ड इक्वेशन में, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, आपने रखा x को 0 y को 60, तो 60 इंटू 2 माइनस 120, 120 0 से बड़ा होता है, माइनस 120 तो होगा भाई, गलत तो नहीं कर दिया हमने। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है नेगेटिव में, तो क्या है इसका रीजन नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ। इस साइड ये पॉइंट इसके रीजन में नहीं है, तो क्या होगा, इस साइड होगा रीजन, कॉमन रीजन मिल गया हमें, 3 नौ के दबारा। ये नॉन नेगेटिविटी क्या कहते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब रीजन नीचे की तरफ तो होगा नहीं, क्योंकि 0 छोटा हो जाएगा, y से छोटा, y 0 छोटा हो जाएगा, तो आपका ये बाउंडेड रीजन होगा। बाउंडेड रीजन के बाद क्या हो गया, दिस इज द योर फिजिबल रीजन, तो फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे या ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन आर एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट ऑफ दैट बाउंडेड रीजन। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हम की वैल्यू चेक करिए, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जहाँ मिनिमम होता है मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अब एलपीपी की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो ये एलपीपी मेथड था आपका नॉर्मली प्रॉब्लम्स के लिए। अब आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम डाइट प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शंस की प्रॉब्लम्स और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स को करेंगे। एलपीपी हमें काम यही करना है, ओनली वहाँ पर क्या होगा, आपका लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को हम पहले फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी करेंगे। पहले तो उनकी हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, इस टाइप में बनाएंगे। आपको पूरा स्टेटमेंट में क्वेश्चन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी करेंगे, फॉर्मेशन करने के बाद ये सेम यही काम करेंगे जो हमने यहाँ पर किया है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स।